यू हैड, आपने कई कई सारी हैट्स पहनी है, वर्ल्ड बैंक में, उसके पहले सेक्रेटरी, उससे पहले आप उसके बाद आप कंपटीशन कमीशन को चलाया है आपने। तो सर, पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि आज भी करीबन 70% प्रोडक्ट्स जो हैं चाइना से आ रही हैं, जो सिर्फ 30% इंडिया में बन रही हैं और अंडर वैल्यू होके आ रही हैं, और ऐसी अंडर वैल्यू होके आ रही हैं कि अभी 16 तारीख को एक न्यूज आई जिसमें यह बोला गया कि भाई आईटी डिपार्टमेंट ने 20 करोड़ का एक कंसाइनमेंट पकड़ा जिसका एक्चुअल वर्थ जो था 2000 करोड़ था। तो और समझने पे मालूम पड़ा कि इन जिन लोगों ने ये किया है वो तो बार बार करते आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से। तो जस्ट इमेजिन दी अमाउंट ऑफ जो जितना चाइनीज गुड्स आ रहा है अंडर वैल्यूड इनटू इंडिया। सर, इसके बारे में आपका क्या विचार है? विनोद जी, धन्यवाद आपका। पहले तो मुझे निमंत्रित करने के लिए आज इस फोरम में मेरा सौभाग्य, आज मौका मिला आप लोगों से बात करने का। इत्तेफाक की बात है कि हम ऐसे मौके पे मिल रहे हैं जबकि भारत ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि यस वी कैन डू इट। एक नया ऑप्टिमिज्म, नया कॉन्फिडेंस पूरे देश में है। हम दिवाली से पहले, दशहरे के बाद के मौके पे मिल रहे हैं, नवरात्रों के बाद। ऐसा मौका है, बड़ा फेस्टिव एयर है, सब बड़ा, एवरीबॉडी इज सो हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड विद लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड एंथुसियाज्म। भारत बहुत ऐसे मुहिम पर खड़ा हुआ है। चाइना ने अपने यहाँ टेक कंपनीज को बड़ा स्क्रू करके बहुत दबाया हुआ है और उनके यहाँ बहुत उथल पुथल चल रही है। जियोपॉलिटिक ऐसी है कि चाइना में आज जो हालात चल रहे हैं वो नीचे जा रहे हैं, इंडिया में जो हालात चल रहे हैं बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि कुछ ही समय के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था की विकास की दर चाइना से भी तेज हो सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगी, बट 99% मुझे विश्वास है दैट वी विल ओवरटेक चाइना इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। अगर हम अपनी ट्रेड और कॉमर्स को देखें और उसकी लिंकेजेस को भी देखें जो हम लोग कर रहे हैं, अभी हमारे यहाँ पर यूनिकॉर्न्स, जो आप जानते हैं $1 बिलियन से ज्यादा जिनका वैल्यूएशन हो जाए, इस एक साल के 2021-21 में पहले 9 महीने में 31 यूनिकॉर्न हमारे यहाँ हो गए हैं, जो कि अब तक के सारे यूनिकॉर्न जितने हमारे हुए हैं आज तक के 2021 से पहले, उससे भी ज्यादा है। ये रफ्तार हमारे यहाँ हो रही है। जो हमारा ब्रेन है इंडियंस का, जीनियस जो हमारी है टेक्नोलॉजी, वो अगर अपॉर्चुनिटीज के साथ उसमें काम करे तो बहुत तेजी से विकास होगा। आज जितना इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है, क्योंकि सारी दुनिया में जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितनी कैपिटल फ्लो कर रही है, उनको अच्छे आइडियाज की जरूरत है। उनको जहां जहां पर स्कोप, पोटेंशियल नजर आता है, वहां आ रही है। नतीजा ये हो रहा है कि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जिसकी वजह से जो हमारा स्टॉक मार्केट है, जो कुछ भी है, बहुत ऊपर जा रहा है और हमारे आईपीओ भी बहुत सफल हो रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ई कॉमर्स जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, और मिलियंस ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इस पे जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट। जैसे हम लोग ने कई सारी स्टोरी सुनी पहले भी। तो क्या क्या लगता है आपको, क्या एडवाइस करेंगे आप एमएसएमईज को कि भाई कैसे अपनी बिजनेस डिजिटली ट्रांसफॉर्म करें, कैसे ये जो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी दिख रहा है मार्केट में पिछले कई हफ्तों से, तो उसको हम लोग यूटिलाइज करें, उसका पोटेंशियल जो है एक्सप्लॉइट करें। तो क्या 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 किया जाए आपके हिसाब से? बहुत अच्छा सवाल है आपका विनोद जी, और धन्यवाद आपने मुझे ये मौका दिया इस बात में बात करने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं अपना ऑब्जेक्टिव, मेरा उद्देश्य, मेरा गोल, मेरा विजन जो है वो मैं बता दूं कि क्या वजह है कि हम लोग गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, एप्पल वगैरह इन्हीं लोगों की तरफ देख रहे हैं। क्यों नहीं हमारे अपने उद्यम उस स्तर पर पहुंचे जो इनके बराबर के हों, इनको टक्कर दें, और ये हो सकता है। अब हमारे यहाँ के जो आपने पूछा कि क्या करें एमएसएमईज, किस तरीके से आगे बढ़ें, डिजिटलाइजेशन इज द ओनली वे they can plug in with the rest of the world outside for exports and internally also.
अब मिलेनियल्स जो कहते हैं कि जो इस मिलेनियम में पैदा हुए हैं 1 जनवरी 2021 के बाद में, जो इनकी उम्र अभी 20-21 साल है, या दूसरे जितने यंगस्टर्स हैं, और इंडिया इज एक नेशन ऑफ यंग पीपल, वो सारे के सारे डिजिटली कनेक्टेड हैं। आजकल तो बच्चे के पैदा होते ही हाथ में उसके स्मार्टफोन होता है और सब कुछ ये करते हैं। हमारे यहाँ पर इंटरनेट बहुत बढ़ गया है, स्मार्टफोन की संख्या हमारे यहाँ बढ़ के तकरीबन अब 80 से 100 करोड़ के बीच में अलग अलग स्कोप है, बस 100 करोड़ के करीब मान के चल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि ऐसी सूरत में, जबकि लोगों को आदत पड़ी है कि वो ई कॉमर्स या डिजिटलाइजेशन उस तरीके से ऑर्डर करें, सबसे पहले तो सारे के सारे एसएमईज जो हमारे हैं अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। मैं 7 टूल्स का जिक्र करूंगा। तो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। ई कॉमर्स के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं। एक जैसे मिसाल के तौर पर शॉपिफाई है, वू कॉमर्स है, ये या मिमियो मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, ये हेल्प कर देते हैं। इसमें आप अपने आप ही अपने तरीके से प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपकी पूरी तफसील, पूरा विवरण हो। दूसरा, डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। आप डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट करें, डिजिटली आप उसको रिटर्न करें, जो भी करना है उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। पेपॉल है, स्ट्राइप है, और आपको पता है इतने सारे हम रोजमर्रा जितने करते हैं पेमेंट्स, उनमें से कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और प्रिंट मार्केटिंग, ये अब इतना हो गया है, तेजी से बढ़ गया है आगे। अब उसके लिए भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, मेल चिम्प हैं, और बहुत सारे निम्को हैं, जिनमें से आप यूज कर सकते हैं। अपने कैटेलॉग भी बना सकते हैं, न्यूज लेटर, स्वैग, ये सब कर सकते हैं। देन उसमें एक एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग होती है, जिसमें कि एक और स्टार्टअप है, किस मैट्रिक्स है या कुछ और हैं। ये इनमें आप किसी की भी हेल्प लेके गूगल करके देख लें, बहुत सारे उनमें से आप निकाल सकते हैं। देन शिपिंग सर्विस इंटीग्रेशन एक ऐसा होता है, मोदी जी ने गति के नाम से बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव लिया है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का। तो शिपिंग इजी और ये जो लॉजिस्टिक्स, ऑर्डरो, ये सब ऐसे हैं, लेकिन इंडिया में अपने बहुत सारे ऐसे बन रहे हैं जिससे कि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम हो सकती है और शिपिंग सर्विस से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आगे भेजने के लिए। सोशल मीडिया मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ये कैसे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म, एक फोरम बन गया है जिसमें लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस और किस तरीके से आप अपने को उसमें प्रेजेंट करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, Hootsuite है, कुछ और हैं जिनमें कुछ कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल 7th जो है इसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत सारे हैं इंडिया में। अब ये आप गूगल करें तो बहुत आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे, आप चुन सकते हैं। मैं देख रहा था एक ज़ेंडेस्क है और बहुत सारे हैं CRM टूल्स। उसमें अगर आप देख के, ये छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं SMEs में, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस किस तरीके से ज्यादा विजिबल, इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, उसके बारे में ये यूजुअल टूल्स हैं। कस्टमर रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू वुड नो इट बेटर देन गुजरातीज, क्योंकि आपका तो सारा बिजनेस ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और उनके सेटिस्फेक्शन पर है। मैं लंदन में था, वहां पर कुछ नहीं मिलता था, जबकि ऐसी छुट्टी होती थी अमेरिका में जैसे जिन दिनों कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बट एक स्ट्रीट कॉर्नर पे गुजराती की शॉप पर आपको ब्रेड, बटर, अंडा सब मिल जाता है। तो वो कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर केयर, कॉन्फिडेंस कि आधी रात को भी कुछ चाहिए तो आप वहां चले जाएं। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप की जो आपकी ब्रांडिंग है, आई मस्ट टेल यू ऑल्सो, आई बीन टू हार्वर्ड, इनफैक्ट आई स्टडीड देयर ड्यूरिंग रिफ्रेशर कोर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। वहां पर भी पढ़ाया जाता है गुजराती इसकी जो बिजनेस एक्यूमेन है, बिजनेस कल्चर कैसे उनकी होती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको मैक्सिमाइज करिए, उसको प्रमोट करिए, उसको फ्लरिश करिए विद टेक्नोलॉजी एंड टेक इट टू ए न्यूअर लेवल। सो विद दैट एंड डिजिटलाइजेशन एंड प्लगिंग इन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नेशन वाइड विद द अदर। मैं एक आखिरी सवाल आपका, दो मिनट का वक्त और लूंगा आपसे। कई सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, जैसे पहले भी कुछ बात कर रहे थे, कई सारे लोग अभी भी ऑनलाइन जाने में झिझकते हैं, डिजिटलाइज करने में झिझकते हैं। तो मैं कई बार उनको बोल देता हूं कि भाई आपका बिजनेस में जिंदा रहना मुश्किल है, अगर आप ये स्टेप नहीं लेंगे तो कई बार लोग मुझे हंस के बहुत टाल देते हैं, नहीं सर आपको पता नहीं है, मैं फिर भी रहूंगा।
तो आपको इन सब लोगों को क्या बोलना है जो डिजिटाइज नहीं करना चाहते या कर नहीं रहे? देखिए, मैं चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया था और 2009 में वर्ल्ड बैंक से लौट के मुझे सरकार ने नियुक्त किया। हमारा काम था कंपटीशन मार्केट में बढ़ाना और कंपटीशन को रेगुलेट करना। कोई अनफेयर ट्रेड की प्रैक्टिसेस हो, अनकॉम्पिटिटिव, उसको हमें रोकना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो कमिंग एरा है, ये बहुत तेजी से कंपटीशन बढ़ेगा। अगर कोई भी उसमें नहीं प्लग इन करें, कॉम्पिटिटिव ना हो, तो दे वुड बी लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस। और टेक्नोलॉजी भी इतनी तेजी से बढ़ रही है। अब आप देखिए, कोडक कंपनी 1998 में 1,85,000 एम्प्लॉइज थी, और जब भी आप कहीं ट्रैवल करते तो एयरपोर्ट पे आप एक वो खरीदते थे फिल्म, और वो उसको कैमरे में डाल के करते थे। अब उसके 2 साल के बाद में इट बिकेम हिस्ट्री, कोई जानता ही नहीं उसको, बिकॉज डिजिटलाइजेशन इतना हो गया। जितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं नई नई टेक्नोलॉजी से, दे विल बी ऑल फॉलिंग बिहाइंड द वे साइड। तो टेक्नोलॉजी में भी और आपके मैनेजमेंट तरीकों में भी, सब चीजों में बहुत तेजी से बढ़ाव हो रहा है। तो आपको तेजी से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, और आपको जो दुनिया जिस तेजी से जा रही है उसके साथ मिलना पड़ेगा, वरना कंपटीशन में ठहर नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। और बाय द वे में एक, मुझे पता है मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, भारत के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीईओज हैं, दुनिया के टॉप 40 सीईओ जो सारी अमेरिकन कंपनीज को हेड कर रहे हैं, ज्यादातर इंडियन हैं। तो इंडियन का जो ब्रेन होता है ना, वो इस वक्त सबसे तेज चलता है। और वो कोई वजह नहीं है कि हमारे एसएमईज, हमारे एमएसएमईज, हमारे जितने उद्योगपति और टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो किसी से नंबर 2 हों। तो मैं, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा तेजी से बोल रहा हूं, लेकिन मैं बहुत आशावान हूं। और ये जो समय है फेस्टिव सीजन, दिवाली का भी और भी, मैं समझता हूं कि ये इस सीजन में ऑलरेडी जो पहले ट्रेंड थे, जितनी ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन्होंने सेल की पिछले नवरात्रों के दिनों में, वो रिकॉर्ड सेल्स थी बिलियंस ऑफ डॉलर में। इवन स्मार्टफोन की बात आज मैं देख रहा था, $9.6 बिलियन एंड ऑल दैट। तो मैं सोच रहा हूं कि ये उद्योग धंधे हमारे बढ़ेंगे, डिमांड भी बढ़ेगी, गिग वर्कर्स की तनख्वाह भी बढ़ रही है, उनका संख्या भी बढ़ रही है, परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। तो हमारे उद्योग धंधों के लिए, एसएमईज के लिए नए नए अवसर पैदा होंगे।